हाँ जी, ये क्या है? 2 का टेबल है, तो ज़रा पढ़े। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले, विद प्रॉपर थीम आना है। 2 1s are 2, 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 5s are 2 6s are 2 7s are 2 8s are 2 9s are 2 10s are 20। ये मजे की बात बताऊं, यही है मल्टीप्लायर। देखें, 2 में कन्वर्ट हो रहा है, 4 में भी हो रहा है, 6 में भी, 8 10 12 14 16 18 और 20, और पीछे वैल्यू एक ही है, मगर ये कन्वर्ट डिफरेंट वैल्यूज में क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी के साथ ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जो कि इसकी अपनी वैल्यू को पकड़ के एनहांस कर देता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर का वो यही है कि एक ऐसी फिगर, एक ऐसी वैल्यू को अगर आपने बढ़ाना है तो उसको किसी ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि उसकी पावर को इंक्रीज कर दे। बचपन में आप लोगों ने बायो पढ़ी है, एंजाइम्स पढ़े थे, वो भी तो ये काम करते थे। लिखें, मल्टीप्लायर, किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम, किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम। किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम, किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम। MPC का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऊपर क्या आता है? ओवर चेंज इन इनकम। यानी कि मेरी इनकम अगर बढ़ी तो उससे मेरी कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ा? मेरी इनकम बढ़ने से मेरी कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ा? ये था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर मेरी इनकम बढ़ी 10,000 से, ये डेल्टा वाई है, जिससे डेल्टा सी हो गया 6,000, तो मैंने ये जब कंजम्पशन की है तो दूसरे बंदे को पैसे दिए दिए तो दूसरे बंदे की ये क्या बन गई है? फिर ये दूसरा बंदा अपने सप्लायर को क्या देगा? कंजम्पशन करेगा। उस 6 में से फर्ज करें 4,000 इसने कंज्यूम किया, तो अब ये अगले बंदे की क्या बन गई है? इनकम। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। तो मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला इसका रिवर्स होता है, यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी। लिखा?
दिखा कि नहीं लिखा? फिर आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि MPC जमा MPS इज इक्वल टू 1 और MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये मल्टीप्लायर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है दैट इज 1 ओवर MPC, 1 ओवर MPC या 1 ओवर 1 माइनस MPS, 1 ओवर 1 माइनस। अच्छा, ये 1 ओवर क्यों हो रहा? हमने इसको उल्टा, जब इसको हम लोगों ने रिवर्स मारा है तो टेक्निकली ये 1 ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस MPC या MPS हो जाएगा। यहाँ पे कितने सेक्टर्स अभी तक शामिल हुए हैं? 2, 3 या 4? 2। एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। अगर 3 सेक्टर हो तो यहाँ पे क्या आएगा? चले 1 ओवर MPS, यहाँ पे क्या आएगा? MP, तीसरी क्या होती थी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे सेविंग्स हैं तो MP के साथ क्या लगना चाहिए? T। और अगर 4 सेक्टर हो तो MP M। ये बात समझ आई? फॉर्मूला ये है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 ओवर MPS, ठीक। ये है 2 सेक्टर के लिए। 3 के लिए क्या बन जाएगा? MPT। और 4 के लिए क्या बन जाएगा? MPM। इतनी बात फिलहाल लिख लें, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। फिलहाल सिर्फ इतनी बात उतार लें कागज पे। हाँ जी, उतार लिया? उतार लिया? एक लिखें ज़रा, न्यूमेरिकल लिखें, मैं बोलता हूँ। गवर्नमेंट हैज़ invested rupees 1000। Government has invested rupees 1000, लिख लिया? And marginal propensity to consume is 1000. Government has invested 1000 and marginal propensity to consume is 0.5। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है 1000 और MPC कितनी है? आपने मुझे बताना है कि इससे टोटल आउटपुट कितना निकलेगा। निकालें ज़रा, इसका टोटल आउटपुट कितना बनेगा? एक 1000 गवर्नमेंट ने लगाया है। इस 1000 से अगर MPC 0.5 है
तो कितना आउटपुट, यानी कि ये 1000 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1000 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 1500। स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। गवर्नमेंट 1000 रुपये लगा रही है, फिर 1000 रुपया आगे जाएगा, फिर 1000 रुपया फिर आगे जाएगा, मगर सारा नहीं। एमपीसी की कितनी बताइए? 0.5। अब करें, ये 1000 रुपया कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत सिंपल है। नहीं, आपने आउटपुट निकालनी, आउटपुट यानी कि गवर्नमेंट ने 1000 लगाया और एमपीसी मैंने आपको बता दिया 0.5। आपने बताना है कि ये कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। 2000। यस, 2000। कैसे आया? 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होता है? कितना होता है? 2 मेरा मल्टीप्लायर आ गया, 2 मेरा मल्टीप्लायर आ गया। तो ये मल्टीप्लायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1000 के साथ। तो मेरी आउटपुट कितनी हो जाएगी? 2000। 1000 से 2000 बन रहा। क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। इसे कहते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर, इसे कहते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर। इसे कहते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर। It is called positive multiplier. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि ये 1000 बढ़े ना कम हो जाए, ये 1000 बढ़े ना क्या हो जाए? कम हो जाए। इसको हम कहेंगे नेगेटिव मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे? नेगेटिव मल्टीप्लायर। लिख लें, नेगेटिव मल्टीप्लायर। हो सकता है कि आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, मगर वो 1000 रुपया इन्फ्लेशन की वजह से 500 रुपये पे आ गया, 700 रुपये पे आ गया, 800 रुपये पे आ गया। दिस इज नाउ अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। तो ये लिखी दोनों की डेफिनेशन, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव क्या है कि जो आपने इनिशियल इनपुट की थी, आउटपुट उससे ज़्यादा, ट्वाइस हो गया। अच्छा, 1000 से 2000 बना, तो 2 से क्या बनेगा? 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32। और अगर नेगेटिव पे जा रही है और 1000 से 500 हो गया, तो 500 से 250 से 125। लिख लें। हाँ जी, हो गया।
हो गया। Yes, sir. एक लिखें, न्यूमेरिकल लिखें ज़रा। न्यूमेरिकल लिखें। कंजम्पशन इज इक्वल टू 70%। कंजम्पशन इज इक्वल टू 70%। 70। कंजम्पशन इज इक्वल टू 70%। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इज इक्वल टू 80%। मुझे आपने मल्टीप्लाई निकाल के बताना। मल्टीप्लाई निकालें। कंजम्पशन 70% है और स्पेंडिंग्स 80% है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपने मल्टीप्लायर निकालना। आपने मुझे के की वैल्यू निकाल के बतानी है। बहुत सिंपल है। 2/3. गलत, 1.14. गलत, गलत। कंजम्पशन 80% है और 70% है, स्पेंडिंग्स 80% है। तो आपने मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के बतानी है, सामने लिखा हुआ फॉर्मूला। 5/4. गलत। सिंपल मैथ है यार, बच्चों वाला मैथ है ये तो। 0.8. ज़रा सा घुमाओ ना, आप लोग घूम जाते हैं। देखिएगा डेटा क्या, कंजम्पशन कितनी है 70% और स्पेंडिंग्स कितनी है गवर्नमेंट की। अगर कंजम्पशन 70% है तो सेविंग कितनी होगी 30%. और टैक्स कितना होगा 20%. तो क्या मैं इसको 0.3 और 0.2 लिख सकता हूँ? Yes, yes. तो क्या यहाँ पे डाल के आपको आंसर नहीं मिलता? अब बताएं। हाँ जी, क्या बनता? 2। मल्टीप्लायर विल बी 2। नया लिखें डाटा, दोबारा लिखें, एक और डाटा लिखें। लिखें इसी में आप आगे लिख लें कि इंपोर्ट्स हैं 10%। ये सेम डाटा, बस इसमें इंपोर्ट्स ऐड कर लें 10% की। सेम डाटा में बस आपने इंपोर्ट्स ऐड कर लेंगे। Yes. 10%। क्या बना 1.67। 1.67 कैसे है? परेशान है? परेशान है? No. अच्छा, शुक्र। तो इट इज़ 1.67, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1। अच्छा जी, अच्छा इनके नाम भी होते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है मगर चले सुन लें। 1/MPS जो है ना, 1/MPS जो 2 सेक्टर के लिए, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लिख लें चलें, 1/MPS इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 1/MPS इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फिर 1/MPS प्लस MPT इज कॉल्ड टैक्स मल्टीप्लायर। कुछ नहीं, 1/MPS इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 1/MPS इज
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/MPS प्लस MPT इज टैक्स मल्टीप्लायर। और तीसरा होता है इंपोर्ट मल्टीप्लायर, जिसमें तीनों आ जाते हैं। इंपोर्ट मल्टीप्लायर, इंपोर्ट मल्टीप्लायर। हो गया? Yes. अच्छा जी, चैप्टर 12 में आ जाए ज़रा। क्रेडिट क्रिएशन एक टॉपिक होता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये भी अक्सर बच्चों को परेशान नहीं करता रहता टॉपिक। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इसके अंदर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगना है किसका, मल्टीप्लायर का। बस इसको हम नाम जो देंगे उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर। और इसका फॉर्मूला होता है 1/रिजर्व रेशो, 1/रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो, और नाम क्या दिया इसको, क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर। अभी लिख लें फिर बताता हूँ ये होता क्या। क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर 1/रिजर्व रेशो। लिख लिया? Yes. लिख लिया? चलें एक सवाल लिखें ज़रा। लिखें, you got rupees 50 from your father. You got rupees 50 from your father, and you decided to save that in a bank. आपको 50 रुपये मिले और आपने क्या डिसाइड किया कि ये 50 रुपये क्या करेंगे, बैंक में जाके रखवा देंगे। ठीक है? आगे लिखें, रिजर्व रेशो डिसाइडेड बाय स्टेट बैंक इज 10%। रिजर्व रेशो डिसाइडेड बाय स्टेट बैंक इज 10%। लिख लिया? चलिए अब ज़रा मुझे बताइएगा, ये 50 रुपये आपने बैंक को दे दिए, बैंक आगे कितना लोन दे सकता है इस 50 रुपये में से? रिजर्व रेशो भी मैंने अभी बताई थी। रिजर्व रेशो क्या होती है, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक के पास जमा कराता है। तो अगर 50 का 10% कितना होता है, 5 रुपये अगर स्टेट बैंक के पास चले गए हैं तो वो आगे कितना लोन दे सकता है, 45 रुपये, 45 दे सकता है। और 45 जब एक बैंक, फ़र्ज़ करें मीज़ान बैंक ने 45 रुपीज़ का लोन दे दिया, फिर जिसको लोन दिया वो आगे जाके बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराया, तो बैंक ऑफ पंजाब उस 45 का कितने % स्टेट बैंक को देगा, 4.5। और आगे कितना लोन दे सकता है, 4.5 माइनस कर लेना, 40.5। तो ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। अब ये जो शुरू में 50 रुपये दिया था, ये एक टाइम पे आके बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ पे, तीसरे हाथ पे, चौथे हाथ, फिर पांचवें हाथ मूव हो रहा है, और हर पॉइंट के ऊपर 10% क्या हो रहा है, माइनस होके कहाँ पे जा रहा है, स्टेट बैंक के पास जा रहा है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया, 1/रिजर्व रेशो। ज़रा निकालें क्या आता है, 1/0.10, 1/0.10, 10। और इनिशियल इनकम कितनी थी,
500. तो ये 50 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा एट द वेरी एंड? 500. 500 में। तो ये 50 मल्टीप्लाई होके 500 बन जाएगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। इनकम एक ही दफ़ा आई थी, मगर उस एक इनकम ने मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट को, उधार को जनरेट किया, और जब वो पैसा वापस आना शुरू होगा तो वो 50 रुपये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? 500 रुपये में। भाई ये बात समझ आइए। अब एक सवाल लिखें ज़रा। देयर आर मल्टीपल बैंक्स इन मार्केट। There are multiple banks in market. लिख लिया? Initial investment is ₹1,000. Initial investment is ₹1,000. Reserve ratio is 20%. Reserve ratio is 20%. और आपने टेबल बनाना है एक कुछ ऐसा जिसमें एक साइड पे बैंक आ रहे हो, एक साइड पे डिपॉजिट्स आ रहे हो, एक साइड पे लोन आ रहा हो और एक साइड पे रिजर्व आ रहा हो, और शुरू के 5 बैंक्स आपने बताने और उसके बाद मुझे आपने एंडिंग बैलेंस बताना। शुरू के 5 बैंक्स मुझे आपने बताने और उसके बाद मुझे आपने एंडिंग बैलेंस बताना। ज़रा ट्राई करें, पहले आप लोग ट्राई करें। यानी कि 5 बैंक्स तक आपने ये साइकिल चलाना है और उसके बाद चूंकि पैसे तो ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, एंडिंग बैलेंस निकाल के, सुने, 5 बैंक्स तक आपने ये साइकिल चलाना है और उसके बाद एंडिंग बैलेंस निकाल के मुझे आपने डिफरेंस बताना है जो इन 5 बैंकों के अलावा जितने भी बैंक होंगे उनका एग्रीगेट। ट्राई करें, फिर बोर्ड पे करते हैं। कुछ ऐसा बनेगा टेबल। ट्राई करें, जहां तक आपसे होता है वहां तक तो करें ना।
हो गया? करे करे, शाबाश। सामने देखें, देखिएगा ज़रा सामने प्लीज़। 1000 रुपया शुरू में आ गया। रिजर्व कितना होगा? हैं? और कितना लोन जाएगा? 800। अब ये 800 यहाँ पर आ जाएगा। कितना रिजर्व होगा? 160। और आगे कितना जाएगा? कितना? 128। 512। आगे बताएं। 1 आगे 409.6। आगे 327.68 यहाँ तक आगे थे सारे। ये वाली फिगर बैलेंसिंग आएगी जो मुझे आपसे चाहिए थी। यहाँ पे क्या किया? टोटल में क्या किया? ये 1000 कितना बन जाएगा? 1/0.2 कितना होता है? 1/0.2 कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो ये 1000 कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से। कितना बन सकता है? ये यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ आई? 1000 मैक्सिमम कितने में कन्वर्ट हो सकता है? 5000 में। ठीक है, ये 5000 कैसे आया? 1000 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। अभी 5 कहाँ से आया? 1/, रिजर्व रेशो। 0.2 कहाँ से आया? शाबाश है, पूरा टेबल बना के सर 0.2 कहाँ से आया? तो ये 1000 के पास कितनी क्षमता है बढ़ने की? क्षमता कितनी क्षमता है बढ़ने की? कितनी ताकत है बढ़ने की? तो यहाँ पर आ जाएगा। ये 5 मैक्सिमम कितना रिजर्व किया जा सकता है? कितना? सिंपल मैथ है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 1000। अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4000। अब इन सबको ऐड करें, A, B, C, D और E को ऐड करें जरा। A, B, C, D और E को ऐड करें। A, B, C, D और E को ऐड करें। कितना? 336 और डिफरेंस बताएं। यहाँ पे कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी? 168 है? 1638.4। ये दो बता दें। दो सौ जमा 160 जमा 128 जमा 102.4 जमा 81.92 कितना आता है इन पांचों को ऐड करके? कितना आता है इन पांचों का? 1 2 3 4 5 कितना आता है? 672.32। तो माइनस कर लें 1000 से।
572 पॉइंट, ये बता दें इन चारों को पहले ऐड करें। आप लोग लिखवा रहे हैं मुझे। 307 अभी आई कैप कहता है कि आपने यूज़ नहीं करना कैलकुलेटर, और आप लोग क्लास में यूज़ करके गलत बता रहे हैं। हाँ जी, क्या आती वैल्यू? 327.6 करें, ये बताएं। 2600 8 और 9, ये टेबल ऐसे बनता है। अब गेस करें मैंने टेबल क्यों बनवाया आपसे, इसमें से एमसीक्यू आता है कि टॉपिक करवाया क्यों है, इंपॉर्टेंट है। टेबल समझ आया? कभी गलत बना हुआ है? ये सेकंड वाला चेंज करना, ये चेंज करना टेबल। ला। चलिए आप एक काम करें ना, जो किताब वाला टेबल है जरा वो तो बनाएं, ऐसे ही बनाएं। इसमें मैं बता दूं, रिजर्व रेशो है 10%, इनिशियल डिपॉजिट है 100 रुपया, बस किताब बंद कर देना। इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 100, और रेशो कितनी है? 10%। अब बनाएं, और यही 5 बैंक्स हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोगों ने बनाना है। 100 रुपया। कौन बंद तो नहीं किया? नहीं, चला दे। हाँ जी भाइयों और बहनों, सही बना हुआ टेबल, माशाल्लाह ये सही बना हुआ है। सही बना हुआ। बंदा रोज़ा में कुछ कह भी नहीं सकता आप लोगों को। हाँ जी भाइयों और बहनों, टेबल बना? हो है 7589। क्या शुरू के 4 बैंक्स का डाटा कुछ ऐसा आ रहा है?
क्या शुरू के 4 बैंक्स का डाटा कुछ ऐसा आ रहा है आपका? Yes, sir. Yes. एक दफ़ा देख लें, Same. सेम तो नहीं होगा। आपका ये कॉलम इधर होगा, ये कॉलम इधर होगा। Yes. इस पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैंने वो कॉलम को आगे पीछे किया हुआ बस। शाबाश। वो कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना। हाँ जी, ये बना दूं या दिखा दूं? नहीं, बना दूं या दिखा दूं? तो चले सामने देखें ज़रा। 100 रुपये आया, 10 रुपये बचा लिए, कितने पैसे दिए? 90। 9 रुपये बचा लिए, कितने पैसे चले? 8.1 रुपये बचा लिया, कितने पैसे दिए? 72.9। 7.29 बचाया, कितने आगे चलाए? 65.61। उसके बाद 65.61 आया, 6.56 बचा लिए, 59.05 आगे चले गए। उसके बाद आपने इन पांचों के कॉलम्स को ऐड कर लेना था। हो गया ऐड? ठीक। अच्छा, शुरू में कितने पैसे आए थे? 100। तो रिजर्व रेशो कितनी थी? तो 1/0.10, 10 इंटू, तो टोटल क्या होना चाहिए? 1000 में से 100 बचेगा और 900 रुपया खर्चा होगा। तो अभी आप 5 बैंकों के बाद यहाँ तक पहुँचे, तो अब आपने डिफरेंस लेके ये बैलेंसिंग फिगर्स निकालने थे। अच्छा, अब कल 10 करना या 4 करना? कल 10 या 4 बता देना। 10 सही है। 10 ठीक है, एंड वाले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 करते हैं कल। Yes. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मतलब 1/0.1 आया तो 10 आया रिजर्वेशन। आ गया ना 10। इनिशियल डिपॉजिट क्या था? 100। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए आपके पास वही आता है। चल, चैप्टर 13 में आप भी भेज दो। वैसे अगर आप, चलो मैं भेज देता हूँ।